आप लोगों ने कभी सोचा कि युग चेंज होगा या हो रहा है या नहीं होने वाला? आज तक जितनी भी हमें कुछ धर्म गुरुओं ने, कुछ पुराणों ने, कुछ कथा कहानियों ने, और हर एक धर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सनातन की बात कर रहा हूँ, सभी धर्म मजहब की सबकी बात कर रहा हूँ। वहाँ के जो कुछ मुख्य लोग थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे युग चेंज होगा, कलयुग का अंत होगा। तो आपने कभी सोचा कि वो कैसे होगा और क्या होगा उसके बाद? कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला कि एक दिन आप सुबह उठेंगे और आप देखेंगे कलयुग खत्म हो चुका है, सतयुग आ गया है, और जितने भी आधुनिक जो वाहन हैं, जो गाड़ियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी, लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे होंगे, रथों पे चल रहे होंगे, जो आज हम जो कपड़े पहनते हैं वो खत्म हो जाएंगे, और वही कवच कुंडल पहने जाने लगेंगे, धोती बांधी जाने लगेगी, उस टाइप का कपड़े चल जाएंगे, या उससे भी पुराने चल जाएंगे। ऐसा होने वाला है, क्योंकि जहां तक हमें बताया जाता है इन सो कॉल्ड लोगों के द्वारा, जो कि अपने शास्त्रों का भी पूरी तरीके से अध्ययन नहीं करते हैं, उनके द्वारा, कि एक ऐसा समय आएगा जब कल की भगवान आएंगे और सबका सर्वनाश कर देंगे, उसके बाद सतयुग आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कल की अवतार के ऊपर भी मेरी 2 वीडियो है इस चैनल पे, जाके जरूर चेक कीजिए। उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे कल के अवतार आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएंगे तो किस रूप में आएंगे। ठीक है। अब चलो हम हमारे युग की बात करते हैं। तो देखो, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग बताए गए। ये चारों युग सदा से थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई युग खत्म हुआ फिर नया शुरू हुआ, फिर खत्म हुआ फिर नया शुरू हुआ। हाँ, आप उसको काल की धारा कह सकते हो जिसमें परिवर्तन आया। ठीक है। लेकिन अगर आप उसको धर्म के रूप में देखते हैं कि सतयुग में धर्म था, है ना, और कलयुग में अधर्म है, तो इस चीज को तो आप बिल्कुल भूल जाओ। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि आज के युग में तो फिर भी अधर्म नहीं है जितना अधर्म पुराने समय में था। ब्रह्म ऋषियों को राक्षस खा जाते थे, मार देते थे, इतना आतंक था वहां पे उस समय में। तभी तो भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता था राक्षसों को मारने के लिए। अत्याचार चरम सीमा पर था। और ये मैं कोई ऐसा बात नहीं कर रहा हूँ कि आज कल की या परसों पर ले रोज की, मैं बात कर रहा हूँ सतयुग की, त्रेता युग की, द्वापर युग की। भगवान श्री राम के समय में भी ऐसे राक्षस थे ही, आप लोग सब जानते हो, जो ऋषियों को मार देते थे, साधुओं को मार देते थे, लोगों पे अत्याचार करते थे। तो क्या उस समय कलयुग नहीं था? निश्चित रूप से था। द्वापर युग में कलयुग नहीं था? निश्चित रूप से था। सतयुग में था। और आज तो खैर चल ही रहा है क्योंकि नाम है कलयुग। ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी युग कभी भी चेंज नहीं हो रहा। हाँ, जो उसका नाम है, जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के हिसाब से उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें आज से 60-70 साल पहले या 100 साल पहले तक, तो कहा जाता है कि द्वापर युग की एकदम जो अंतिम सीमा है उस पर हम खड़े हैं, क्योंकि उस समय इतनी आधुनिकता नहीं थी, इतना मॉडर्निटी नहीं थी, है ना, और कपड़े पहनावा थोड़ा अलग था, और जो काम काज थे वो अलग थे, डिफरेंट थे, काफी नियम बंधे हुए थे। लेकिन आज बिल्कुल सिस्टम अलग होता जा रहा है, तो हमें लग रहा है कि कलयुग आ रहा है, फिर महाकलयुग आएगा। समझ में आ गया? तो इस चीज को आप समझ लो कि परिवर्तन होता है, परिवर्तन होना निश्चित है, प्रतिदिन प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, अब 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन वो होता है जो कि प्राकृतिक है, जैसे युग बीत रहे हैं, समय बीत रहा है ना, ये सब प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। समय अपनी गति से चलेगा, युग अपनी गति से चलेंगे। ठीक है। तारीख अपनी गति से बदलेगी, जो सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, ये भी सब अपनी गति से होगा। दूसरा होता है परिवर्तन जो मनुष्य द्वारा किया जाता है, और वो मनुष्य द्वारा किया जाने वाला परिवर्तन यदि प्रकृति के हित में है, तो उस मनुष्य का आने वाला जो भविष्य है वो विनाश की ओर कभी भी नहीं जाएगा, कभी भी वो विनाश सर्वनाश नहीं होगा, जैसा हमें बताया जाता है। ठीक है। लेकिन जो मनुष्य का परिवर्तन, जो मनुष्य परिवर्तन करता है, चाहे अपने जीवन में हो, चाहे इस यूनिवर्स में हो, और वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, प्रकृति को हानि हो रही है, जीवों को हानि हो रही है, तो निश्चित ही इस मनुष्य का सर्वनाश होना तय है। मनुष्य ही नहीं, प्रकृति पे जितने भी जीव हैं उन सब का सर्वनाश होना तय है।
ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि युग चेंज होगा। तो देखो, अगर आप एक अच्छा आचरण कर रहे हैं, एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, तो आप सतयुग में ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन के विचार भी बुरे हैं, आप आचरण भी बुरा कर रहे हैं, तो वो महाकल युग है। तो जब हम बोलते हैं कि कलयुग का अंत हो जाएगा, तो अर्थात आपके बुरे विचार, आपके अंदर की बुराइयां खत्म हो जाएगी, तो सतयुग आ जाएगा। ये हो गया एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब हम बात कर ले कि जैसे हमें बताया जाता है कि इस तरीके का सर्वनाश होगा और उसके बाद फिर सतयुग आएगा, तो वो क्या थ्योरी है ना, वो क्या फिलोसफी है, क्या उसके प्रति लोगों का नजरिया है। तो लोगों का नजरिया एक काल्पनिक दृश्य होता है कि एक दिन हम उठेंगे और हम देखेंगे कि बैलगाड़ियां चल रही हैं और सारी गाड़ियां बंद हो गई, कवच कुंडल लोग पहनने लग गए हैं, रथों में चलने लग गए हैं, राजाओं का समय आ गया या उनसे पुराना समय कुछ ऐसा आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो सर्वनाश कैसे होगा और कैसा वो सर्वनाश है? तो वो सर्वनाश है ऐसे कि हम जो प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, तो टेम्परेचर हाई हो रहा है। आप देख रहे हो कि हर साल गर्मी 1% 2% बढ़ ही रही है, 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ ही रही है। और यकीन मानो, टेम्परेचर का 0.5% भी इंक्रीज होना बहुत बड़ी चेतावनी है और बहुत बड़ी समस्या भी है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो कि जैसे अब हम देखते हैं कि 50 के प्लस टेम्परेचर चला जाता है। अगर 55 डिग्री के प्लस चला जाता है, 60 पहुंच जाता है, तो 60 डिग्री का तापमान मतलब आप समझते हो, आग उगलेगी पृथ्वी, लोग जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। तो एक वो सर्वनाश होगा, पहला। दूसरा है एआई रोबोट आ गए हैं। एआई रोबोट को इतना आधुनिक कर दिया जाएगा, जैसे कि अगर हम बात करें, हम हमारे पूर्वजों को वो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड सोच वाले थे, पुराने विचारों वाले थे और इनको कुछ आता जाता नहीं है। पूर्वज तो छोड़ दो, कोई भी एक बच्चा जो अच्छी एजुकेशन लेके आता है आईआईटी में या दूसरे किसी फील्ड के अंदर, वो अपने माँ बाप को सलाह देने लग जाता है और अपने माँ बाप को गलत साबित करने लग जाता है कि तुम गलत हो, तुमने ये गलती की है, भले ही उस बच्चे को भी कुछ ना आता हो, ठीक है। ना वो कहीं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है उसने, ना और कुछ, बस खाली वो है कि थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस उसको समझ में आ गई है और थोड़े उसने थोड़ी ज़्यादा दुनिया देख ली है, बस फिर वो माँ बाप को सिखाने लग जाता है ना, उससे माँ बाप को गलत साबित करता है। तो जब हम जो एआई रोबोट बना रहे हैं, वो हमसे कहीं कहीं गुना एडवांस बना रहे हैं। मतलब एक दिन वो आएगा जब इंसान पूरी तरीके से एआई रोबोट्स के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो एक तरीके से आपने उस एआई को वो पूरा हथियार दे दिए हैं जिससे वो इंसान का सर्वनाश कर सकता है। तो दूसरा ये होगा। इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छी और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप लोग उसके लिए इस चैनल पे जरूर बने रहिए, और अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। फिर एक प्रॉब्लम हो रहती है। अब वो प्रॉब्लम क्या है? एआई रोबोट चलो थोड़ा टाइम लगाएगा आने में, है ना, जो इंसान का सर्वनाश करने वाले जो मैंने थ्योरी बताई है उसमें अभी काफ़ी टाइम है। हो सकता है 50 साल लग जाए, हो सकता है 100 साल लग जाए, इतना आसान नहीं होगा। और जो टेम्परेचर वाला मैंने बताया वो कभी भी हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट पे है वो चीज़, ठीक है। उसका कोई पता नहीं है, मालूम पड़े कि अगली गर्मियों में ही आग उगलने लग जाए पृथ्वी, तो उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जो बीच की जो समस्या है वो है वर्ल्ड वॉर। यदि विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर हुआ, तो पहले के टाइम में तो क्या था कि हथियार इतने पावरफुल और आधुनिक नहीं थे। बंदूकें चलती थी, तलवारें चलती थी, हाथों से लड़ाई होती थी, वर्ल्ड वॉर होती थी, काफ़ी नुकसान होता था। और हमेशा ध्यान रखो, जब दो देशों के बीच में आपस में झगड़ा हो रहा होता है ना, तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और दोनों देश बहुत पीछे चले जाते हैं। यदि 7 दिन तक कोई युद्ध चलता है किसी देश का, तो 7 दिन का मतलब ये है कि सीधा सीधा जो वो देश है वो 70 साल पीछे जा चुका है वो। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ। आज के समय में आधुनिक जो हथियार ज़्यादा है, लाइक ए परमाणु बम। तो अगर देखा जाएगा कि कोई देश है जो परमाणु बम रखता है अपने पास और वो हार रहा है, तो तुरंत परमाणु हमला करेगा। और अगर दो देशों में परमाणु हमला होता है तो भयंकर विनाश हो जाएगा, भयंकर विनाश। वो दो देश तो खत्म ही हो जाएंगे, जहां जहां परमाणु की रेडिएशन जाएगी वो सारी जगह खत्म हो जाएगी। लेकिन जहां नहीं पहुंच पाएगी वहां पर भी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नीचे गिरेगी कि
आने वाला जो टाइम होगा, या हम कह सकते हैं जो चौथा विश्व युद्ध होगा, वो फिर उन हथियारों से होगा जो आज से 500-700 साल पहले इस्तेमाल होते थे। इतनी गरीबी गरीबी आ जाएगी पूरे विश्व में। ऐसा नहीं है कि जो देश कमजोर हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, वही बर्बाद होंगे। जो सबसे पावरफुल देश हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे के मामले में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अमेरिका हो गया या दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, है ना, ब्रिटेन हो गया, ये सब की सब इनकी आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगी अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो प्रे कीजिए वर्ल्ड वॉर ना हो। ठीक है। और हमारा क्या कर्तव्य है इसमें? हमारा कर्तव्य ये है कि प्रकृति को बैलेंस करें, उसकी रक्षा करें, तब हमारी रक्षा होगी। तो ये जितनी भी थ्योरी बताई जाती है युग चेंज होने की, कि ऐसा समय आएगा इंसान का सर्वनाश हो जाएगा, तो इंसान का सर्वनाश का जो कारण है वो 98% इंसान खुद ही है। 2% हो सकता है कोई धूमकेतु आगे पृथ्वी से टकरा जाए, कोई प्रलय आ जाए, वो एक नेचुरल है, लेकिन उसके चांस केवल 2% है। बाकी जितने भी काम होंगे वो सब इंसान की वजह से होंगे। पृथ्वी के अंदर हम बोलेंगे कि गर्मी नेचुरल बढ़ रही है, नहीं, हम इंसानों की वजह से बढ़ रही है। हम इंसान इस प्रकृति का पूरी तरीके से सर्वनाश कर रहे हैं, इसको निचोड़ने में लगे हुए, केवल अपने निजी सुखों के लिए, अपनी निजी जो डिजायर्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इंसान के कारण इस संसार का विनाश होगा। और हो सकता है अगर परमाणु हमला हुआ या हमारी वजह से प्रकृति खत्म हो गई, तो हो सकता है सतयुग दोबारा कभी ना आए। जो कल्पना आप करते हो या आपको कराई जाती है कि ऐसा युग आएगा, हो सकता है वो युग ना आए कभी भी। हो सकता है कि इस पृथ्वी पे किसी भी जीव का उत्पत्ति दोबारा ना हो। ये पृथ्वी वैसा ही एक ग्रह बन जाए जिसपे कभी जीवन लौट के नहीं आने वाला। और इसका कारण वही लोग हैं जो इस पृथ्वी पे रह रहे हैं, वही इंसान हैं। यानी कि हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। तो बी अवेयर, कोशिश करें कि आप नेचर को बचाने में योगदान दें। अगर आप बचा नहीं सकते तो एटलीस्ट उसका विनाश मत करो। और सरकार को सोचना चाहिए, जो बड़ी फैक्ट्री वाले हैं उन लोगों को सोचना चाहिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि इंसान कितनी गलतियां कर रहा है। और हम आंख बंद करके बैठे हुए हैं कि नहीं एक दिन ऐसा होगा कि युग चेंज हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा भगवान आएंगे, अवतार लेंगे और वो सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। हमें ही करना है। अपने इष्ट पे भरोसा रखिए। हर हर महादेव।